मैं हूँ अश्विनी कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं अमरोउजाला.com। कल 19 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार है। रक्षाबंधन के समय भद्रा काल भी रहता है। ऐसे में किस समय राखी बांधना शुभ रहेगा, इस विषय में बात कर लेते हैं श्री पंचमुखी मंदिर के आचार्य विनीत जोशी जी से। पंडित जी, आपका हमारे न्यूज़ चैनल अमरोउजाला.com में स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका सुनी जी। कल रक्षाबंधन का त्यौहार है। ऐसे में बताया जाता है कि भद्रा काल का भी साया रहता है, तो कल किस समय भद्रा रहेगी और किस समय रक्षा सूत्र बांधना शुभ रहेगा? देखिए, सबसे पहले जो भद्रा का विषय मैं आपको बतला रहा हूँ। भद्रा के विषय में कथा प्रचलित है कि भगवान शिव ने विष्णु जी के पुत्र को भद्र को द्वारपाल नियुक्त करा था और उसे कहा था कि कोई भी मंगल शुभ कार्य होगा तो आप उस मंगल कार्य में सम्मिलित नहीं रहेंगे। तो जिस कारण जो है भद्रा को अशुभ कहा गया है। और कल जो कि 19 अगस्त दिन सोमवार का सुंदर पर्व दिन है, रक्षा सूत्र का, रक्षाबंधन का, जो श्रावण मास में है। तो इसका जो आप भद्रा के विषय में कह रहे हैं कि कल जो है भद्रा का जो शुभ लगेगी, उसका जो नियम है कि 7 से 13 घंटे के मध्य वह लगती है जी। वह जो है आपके क्या बोलते हैं, रात्रि के 2:05 पे प्रारंभ हो रही है और वह अगले दिन ठीक 1:30 तक रहेगी व्याप्त। उसके बाद जो है हम लोग सभी सनातन धर्म प्रेमी इस पवित्र त्यौहार को मनाएंगे। रक्षा सूत्र का जो मंगलमय मुहूर्त रहेगा वह 19 अगस्त को मध्याह्न काल 1:30 के पश्चात रहेगा और उसके बाद रात्रि के 9:05 तक यह शुभ मुहूर्त रहेगा, क्योंकि उसमें प्रदोष काल भी शाम को प्रारंभ होने जा रहा है 6 बजे से। तो 1 बजे के बाद 1:30 बजे के बाद आप जो है उस रक्षा सूत्र को बांध सकते हैं और बहनें अपने भाई की शुभ कलाई में इस सूत्र को बांध करके उनके मंगल कामना करती हैं। तो भद्रा से पूर्व भी इसको बिल्कुल बांधना भी शुभ नहीं रहेगा, क्योंकि भद्रा जो है अशुभ मानी गई है और उसमें मध्यकाल के दिन की भद्रा है, तो ये ठीक नहीं मानी जाती हमारे धर्मशास्त्र कर्मपंथ के अनुसार। तो इस पवित्र त्यौहार का जो मंगल में मुहूर्त मैंने आपको पुनः बतला रहा हूँ कि पूरे भारतवर्ष में मनाएं तो 1:30 के बाद ही इस मंगल कार्य को आप प्रारंभ करें। तो क्या प्रदोष, जैसे कल सोमवार का दिन है और प्रदोष काल में है, तो प्रदोष काल में भी रक्षा सूत्र बांधा जा सकता है? प्रदोष काल में संध्या काल के समय, प्रातः काल अगर जब होगा तो उसमें आप जो है कि रक्षा सूत्र रख सकते हैं, बांध नहीं सकते हैं। भगवान के समकक्ष रख करके उसकी पूजा कर सकते हैं, लेकिन भाई की कलाई में बहनें बांध नहीं सकती हैं। उसको जो है भद्रा के समाप्त होने के बाद ही ये बांधी जा सकती है, वही शुभ मंगल मुहूर्त रहेगा। राहु काल भी होता है दिन में किसी समय, तो कल सोमवार राहु काल का इसमें, क्योंकि भद्रा समाप्त हो रही है तो राहु काल का कोई इसमें दोष नहीं। राहु काल पहले ही व्यतीत हो रहा है, तो राहु से कोई इसमें वो नहीं है, मेन भद्रा का ही देखा जाता है। जैसे कल सोमवार का दिन है, और क्या राशि के अनुसार रंगों का भी कोई महत्व होता है? रंगों का महत्व देखिए, जो अगर सूत्र हो तो लाल का ही बड़ा महत्व है। जो पहले होते थे कलावे, उन्हीं का होता था। अब जो है आजकल के समय में नई नई हर प्रकार की राखियाँ मार्केट में मिल रही हैं, लेकिन जो अगर शुभ देखा जाए तो लाल कलर का जो सूत्र है उसको ही शुभ माना गया। नहीं तो राशि के अनुसार अलग अलग कलर हैं, उसमें सब विचार कर सकते हैं, लेकिन विशेषतः देखा जाए तो रक्त सूत्र ही अच्छा रहेगा जी। तो जैसे आचार्य जी, हमारे देश में रक्षा सूत्र का बड़ा महत्व है और इतिहास की किताबों में मिलता है कि किसी रानी ने किसी अपने राजा भाई को राखी भेजी, उन्होंने धर्म निभाया। तो क्या आज एक जैसे बहन राखी बांधती है तो क्या उसे भाई को क्या उसे वचन देना चाहिए आपकी नज़र में? क्योंकि आजकल घटनाएं भी देश में ऐसी हो रही हैं। मेरी दृष्टि में तो जो मुख्यता है इस समय, रक्षा सूत्र खाली ये नहीं कि आपने भाई की कलाई पे वह धागा बांधा है तो ये खाली पर्व का दिन है। उसको हमें प्रतिबद्ध रहना चाहिए अपनी बहन के प्रति रक्षा के लिए, क्योंकि पूर्व में भी जो इतनी घटनाएं घटी उसको देखते हुए ये संकल्प अवश्य लेना चाहिए कि हमें अपनी बहनों का हर प्रकार से रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहना पड़ेगा। खाली ये नहीं कि ये जो है साल में एक बार त्यौहार आता है और उसमें हम खाली जो है रक्षा बांधे, तिथि देखे, मुहूर्त देखे, वो नहीं। हमें उसी दिन से संकल्प लेना पड़ेगा कि जो है कि पूरे
जितना हम संकल्प ले रहे हैं पूरे उसके जीवन तक हम उसकी रक्षा करें। इस प्रकार से मेन रक्षा सूत्र उसको। और जो हम उपहार देते हैं, हमने मिठाई दे दी, उसको धन दे दिया, वस्त्र दे दिया, उससे नहीं, उसकी रक्षा का ही हमें संकल्प स्वरूप उपहार देना पड़ेगा मेरे तो ये तो हो गया भाइयों के लिए। तो क्या भाई का क्या कर्तव्य है कि क्या वो क्या उपहार दे बहन को इस अवसर पर? उपहार में तो अभी आपने कहा कि रक्षा के लिए, तो मेरी दृष्टि में तो आजकल कोई भाई ऐसा चाहेगा नहीं, उसे जितने भी चीज़ें हैं क्या बोलते हैं कि सांसारिक चीज़ें वो दे सकता है, लेकिन उपहार एक अलग चीज़ होगी। उस समय संकल्पित मैंने कहा कि उस रक्षा का ही वचन उसे दिया जाए। जी, तो रक्षाबंधन के पवित्र त्यौहार के उपलक्ष्य में जो जानकारी आचार्य विनीत जोशी जी ने दी थी, इन्होंने बताया कि सिर्फ रक्षा सूत्र बांधना ही त्यौहार को मनाना नहीं है, अपितु जो बहन द्वारा भाई की कलाई पर पवित्र रक्षा सूत्र बांधा गया है, उसमें जो है एक भाई उसकी रक्षा के साथ साथ समाज की सभी बहनों की रक्षा की शपथ ले, तभी यह रक्षाबंधन सार्थक होगा। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।